हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको सेंट्रम कैपिटल लिमिटेड के बारे में शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं और साथ ही में आपको ये भी बताएंगे कि आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले आपको बताऊंगी कि हम किस किस बारे में बात करने वाले हैं, क्या एजेंडा है। तो मैं आपको कंपनी प्रोफाइल बताऊंगी, कंपनी काम क्या करती है, उसके कॉम्पिटिटर्स के साथ कंपेयर करेंगे, प्रमोटर होल्डिंग शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है कंपनी का, क्वार्टरली रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे और शेयर प्राइस चार्ट का एनालिसिस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो लेट्स बिगिन। सो सेंट्रम कैपिटल लिमिटेड सेबी से रजिस्टर्ड है अंडर कैटेगरी 1 और ये एक मर्चेंट बैंकर है और फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है। ओके, ये कंपनी किस में एंगेज्ड है? इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करती है ये कंपनी, लेंडिंग करती है, वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज करती है, ब्रोकिंग सर्विसेज करती है, बॉन्ड्स का ट्रेड करती है और साथ ही में इंश्योरेंस का काम करती है। तो ये एक मर्चेंट बैंकर और फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है जो ये सारा काम संभालती है और ये सारे काम करती है। साथ ही में इसके और भी काम है। ये ऑपरेट करती है 142 सिटीज़ में पैन इंडिया और साथ में इंटरनेशनल प्रेजेंस भी है इस कंपनी का, वो है सिंगापुर में। तो यहाँ पर सिंगापुर में भी इसका इंटरनेशनल प्रेजेंस है। अब यहाँ पर बात करेंगे मार्केट कैप का, तो इसका मार्केट कैप है 1215 करोड़। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका आप इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखेंगे तो वो यहाँ पर 25.7 है, लेकिन कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो नहीं दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि ये कंपनी लॉस में है, कंपनी एक लॉस मेकिंग इसके क्वार्टर्स है, उस वजह से यहाँ पर कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो नहीं दिया हुआ है। बुक वैल्यू की अगर हम बात करेंगे तो 14 है, मतलब ये आपको डबल प्राइस पे करंट जो कंपनी की करंट प्राइस है वो मिल रही है। मतलब बुक वैल्यू कंपनी की प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तो 2.09 टाइम्स पे आपको ये शेयर मिल रहा है। डेट भी देखेंगे तो 2089 करोड़ का कंपनी के पास डेट है। तो यहाँ पर अगर डेट को मार्केट कैप से कंपेयर करेंगे तो आपका डेट भी, मतलब इस कंपनी पे जो डेट है वो भी ज़्यादा है। डेट टू इक्विटी कंपनी का 3.59 और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 0.88। अब यहाँ पर ROCE और ROE की बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी, तो नेगेटिव में ही होगा क्योंकि यहाँ पर कंपनी एक लॉस मेकिंग है, मतलब लॉस में है कंपनी, दैट्स वाई। और रिटर्न ऑन इक्विटी जब भी पॉजिटिव में होता है जब कंपनी के जो रिजल्ट है, कंपनी यहाँ पर नेट प्रॉफिट करती है तभी। और यहाँ पर कैपिटल का फिर भी एफिशिएंटली यूज़ किया जा रहा है, दैट्स वाई यहाँ पर 8.41% का रिटर्न दिया है। अब यहाँ पर बात, और कंपनी एक और चीज़ है, यहाँ पर प्लेज परसेंटेज 35.6% का, मतलब जो प्रमोटर के पास स्टेक है, जो खुद का स्टेक है प्रमोटर के पास, उनमें से 35.6% का स्टेक यहाँ पर प्लेज पे रखा हुआ है। प्लेज पे रखना भी एक नेगेटिव बात होती है, मतलब बाहर से अगर लोन मिलना बंद हो जाता है तो कंपनी अपने जो शेयर्स है, जो प्रमोटर के शेयर्स है, उसको किसी और को देती है और वहाँ से पैसा उठाती है, तो इसको एक प्लेज सिस्टम बोलते हैं। तो ये भी एक मार्केट के लिए, कंपनी के लिए नेगेटिव चीज़ है। अब यहाँ पर फाइनेंशियल ट्रेंड्स की बात करेंगे तो यहाँ पर 2018 में यहाँ पर कंपनी का जो रेवेन्यू था काफ़ी शानदार था, मतलब 9,930 करोड़ का कंपनी का यहाँ पर रेवेन्यू था। मतलब इतना सारा रेवेन्यू होने के बावजूद कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 30 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी थी, सिर्फ 30 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट था। 2019 में जब कंपनी ने 1070 करोड़ का यहाँ पर कंपनी ने रेवेन्यू किया था, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कंपनी ने 120 करोड़ का प्रॉफिट किया था। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर डाउनफॉल, 9000 करोड़ से कंपनी का रेवेन्यू डायरेक्ट 1000 करोड़ पे आ गया। 2020 में देखेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू और भी ज़्यादा हो गया, दैट इज 550 करोड़, और उस टाइम कंपनी का 10 करोड़ का प्रॉफिट था। 2021 में कंपनी का रेवेन्यू और भी डिक्रीज होके 510 करोड़ पे आ गया, जबकि प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की 50 करोड़ के लॉस में आ गई है। तो यहाँ पर कंपनी धीरे धीरे लॉस में आ चुकी है, कंपनी की जो रेवेन्यू है धीरे धीरे डिक्रीज होते जा रही है। तो यहाँ पर ये चीज़ अच्छी नहीं है।
अब यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट्स भी अगर हम देखें तो 2019 में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 89 करोड़ का था। 2019 जून में यहाँ पर 117 करोड़, देन 99 करोड़, 131 करोड़ और मार्च में कर दिया कंपनी ने 123 करोड़। तो 2019 में अगर हम टोटल करें तो 1070 करोड़ का रेवेन्यू किया है। अब यहाँ पर फिर से हम आगे बढ़ते हुए 2019 टू 20 के पीरियड में चलते तो तब कंपनी ने 123 करोड़ किया था, 120 करोड़ किया, देन 144 करोड़ किया और 113 करोड़ किया। तो यहाँ पर कंपनी की जो रेवेन्यू है वो डिक्रीज हो गया 550 करोड़ पे आ गई है, क्योंकि यहाँ पर रेवेन्यू है। और उस टाइम कंपनी की अगर हम अदर इनकम भी देखें तो मार्च में उनको 33 करोड़ का अदर इनकम भी हुआ था, 41 करोड़ का अदर इनकम भी हुआ। दैट्स वाई यहाँ पर जो कंपनी का रेवेन्यू है वो इतना ज़्यादा हुआ है उस टाइम। यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू और भी मतलब ओके है, उसके जितना ही है, लेकिन अदर इनकम यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और 2021 में अगर हम देखें तो जून में यहाँ पर 133 करोड़ का किया है, सितंबर में 153 करोड़ और 165 करोड़ का यहाँ पर। तो अगर हम 2021 का क्वार्टर देखें तो यहाँ पर कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। अदर इनकम भी कंपनी को हुई है 18 करोड़ की। तो अगर हम कंपेयर करें जून 2020 टू 21 का जो पीरियड था उससे तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो शायद ज़्यादा ही होगा, अगर मार्च में भी कंपनी का इतना रेवेन्यू आता है तो। ओके, अब यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे कंपनी की जो बहुत ही कम टाइम पे थी और अभी पिछले 2 साल से मतलब 2020, 20 और 21, 22 अगर हम देखें तो यहाँ पर कंपनी लॉस मेकिंग में ही है, कंपनी लॉस ही करे जा रही है। तो उस वजह से मतलब कंपनी इतने से अगर कंपनी का जो रेवेन्यू होगा तो उससे कंपनी प्रॉफिट में नहीं आने वाली ही है। तो कंपनी को बहुत ज़्यादा रेवेन्यू करना पड़ेगा तब जाके कंपनी प्रॉफिट में आएगी, और अभी कंपनी का रेवेन्यू बहुत कम है। हाँ, ये साल अगर हम देखें 2021 से अगर हम देखें जून से, तो यहाँ से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, बट स्टिल हम यहाँ पर नहीं बोल सकते क्योंकि कब फिर से कंपनी का रेवेन्यू गिरने लग जाए। तो ये एक रिस्की टाइप है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो 37.99% का स्टेक है प्रमोटर के पास और अभी 38.16 है, बट उसमें से मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया 35 टू 36% का स्टेक यहाँ पर कंपनी ने प्लेज पे रखा है। कंपनी ने प्लेज पे रखा है तो ये एक अच्छी बात नहीं है। फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास 0.55 से 0.54 है, तो यहाँ पर उन्होंने डिक्रीज़ किया था बीच में, अब थोड़ा फिर से इंक्रीज़ करके डिक्रीज़, तो वो यहाँ पर वो यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं और फिर से पैसा अपना निकाल लेते हैं, मतलब वो यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को अगर हम देखें तो 0.17% जो स्टेक था वो अभी 0 हो गया, मतलब कंपनी ने पूरा स्टेक निकाल दिया है। पब्लिक इन्वेस्टर्स के पास 57.12% से 56.76% है, तो यहाँ पर जो पब्लिक इन्वेस्टर्स है वो ही है यहाँ पर जिनके पास इतना सारा स्टेक है, और उसके बाद अदर्स जैसे कि 4.70 से 4.55, मतलब यहाँ पर जैसे कि म्यूचुअल फंड कंपनी होगी तो उन्होंने यहाँ पर निवेश किया हुआ है। ओके, मतलब बाई चांस फिर से कभी ऊपर आ जाए, कभी कंपनी की फिर से रेवेन्यू फिर से आ जाए, प्रॉफिटेबिलिटी हो जाए, तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स उन्होंने कंपनी में भी निवेश किया हुआ है। बट एट लास्ट अगर हम देखें तो पब्लिक ही है यहाँ पर इस कंपनी में इतना सारा, बाकी डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है नहीं। फॉरेन इन्वेस्टर्स यहाँ पर पैसा डाल रहे और फिर से निकाल रहे हैं। प्रमोटर्स के पास यहाँ पर ऑलमोस्ट जो उनका स्टेक है वो यहाँ पर प्लेज पे रखा हुआ है, तो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी की अच्छी नहीं है। अब यहाँ पर सेंट्रम कैपिटल को कि कंपनी के जो कॉम्पिटिटर्स है वो अगर आप देखेंगे तो बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, एसबीआई कार्ड्स, बजाज होल्डिंग, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस, देन मुथूट फाइनेंस, एचडीएफसी, एएमसी एंड सेंट्रम कैपिटल। तो ये सारा जो मार्केट कैप पे बेस्ड है, मतलब जिसका मार्केट कैप ज़्यादा है वो सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है। ओके दोस्तों, दिस इज़ हाउ यहाँ पर जो कंपैरिजन किया हुआ है, बट उसके सामने अगर आप कंपनी की सेल्स अगर आप देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस कंपनी की अगर हम देखेंगे तो 164 करोड़ है। बजाज होल्डिंग से यहाँ पर अगर हम सेल्स देखें
क्वार्टरली वाइज, तो वो यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। तो बजाज होल्डिंग के कंपैरिजन में कंपनी ने यहाँ पर अच्छा परफॉर्म किया है, बट स्टिल यहाँ पर कंपनी लॉस में है, वो कंपनी भी लॉस में है और ये कंपनी भी अभी हाल फिलहाल क्वार्टरली वाइज जो लॉस है वो दिख रहा है। लेकिन अगर हम नेट प्रॉफिट अगर हम देखें, ये परसेंटेज वाइज में, लेकिन नेट प्रॉफिट अगर हम देखें तो यहाँ पर 1040 करोड़ का, जबकि कंपनी का है 15 करोड़ का लॉस। तो ओवरऑल हम कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हाँ बहुत टाइम होता है कभी कंपनी के रेवेन्यूज गिर जाते हैं, बट स्टिल वो प्रॉफिटेबल्स होती है और स्टिल वो दूसरे क्वार्टर में वो कर लेती, मतलब तब अच्छा रेवेन्यू लाके वो सेट हो जाता। बट यहाँ पर जो है सिस्टम, वो यहाँ पर सिर्फ डिक्रीमेंट ही दिख रहा है। अब एट लास्ट बात करेंगे 5 ईयर हाई जो 66.85 और करंटली 29.20 पे लास्ट फ्राइडे को ट्रेड कर रहा था। 0.35 रुपीज़ डाउन था, 1.18% ये शेयर डाउन था। तो अगर आपको रिस्क लेना है, प्योरली रिस्क दिख रहा है, अगर आपको रिस्क लेना है तो आप इस शेयर में निवेश कर सकते हो। बाकी अगर आपको रिस्क नहीं लेना है तो टोटली आप इस शेयर को अवॉइड कर सकते हो। आई होप आपको सेंट्रम कैपिटल के जो फंडामेंटल एनालिसिस है वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।